श्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं क्लौतं संसारमुजिनं सदा वसन्तं ब्रह्मणि शयतं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दोस्तों, कल हमने बालकांड के दोहा संख्या 182 तक का कथा का श्रवण किया था, जिसमें बाबा तुलसीदास जी रावण के साम्राज्य का, उसकी ताकत का और उसके योद्धाओं का वर्णन किया। आगे भी अभी चल ही रहा है, तो आगे देखिए कथा में क्या है। दोहा संख्या 182 का है कि भुजबल विश्व वश्य करी राखिस को न स्वतंत्र, मंडली के मन रावण राज करे निज मंत्र। अर्थात उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव दज्जच्छ गंधर्व नर और किन्नर नाग कुमारी, जीत बनी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। ओ इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनो पहले कर रहेऊ। ओ प्रथम ही जिनि कहूँ आयशु दीन्हा, तिन कर चरित सुनो जो कीन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उसे सुनो। अब देखिए रावण ने जो मेघनाथ को आज्ञा दी, मेघनाथ से कहा, तो देखिए मेघनाथ ने क्या किया कि देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। ओ करी है उपद्रव असुर निकाया, नाना रूपो धरहि करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। और जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। और जेहि जेहि देश धेनु दुज पावहीं, नगर गाँव पुरी आगे लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। और शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गोरे माने न कोई। और नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना, सपने हो सुनिए न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण यानी ब्राह्मणों का भोज, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे।
देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनय दस सीसा। आपन उठ धावे, रहे न पावे, धर सब घाले खीसा। अस भ्रष्ट अचारा, भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तही बहु विधि त्रासै, देश निकासै, जो कहे वेद पुराना। अर्थात जो जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं का भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। यानी इतना अत्याचार अभी तो कुछ भी नहीं है। बरन न जाय अनीत, घोर निशाचर जो करहीं। हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पापहि कवन मति। यानी राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही उनकी प्रीत है और पापों का क्या ठिकाना। और यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने मासा पारायण छठा विश्राम लिया है, तो मुझे भी यहाँ पर विराम लेना चाहिए और कथा अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहिए। अभी हम सोरठा संख्या 183 तक पहुँचे हैं। अब इसके आगे की कथा हम अपने अगले एपिसोड में सुनेंगे और तब तक के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आपको अच्छा लगता है रामचरितमानस को सुने और सुनावें तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक फैलावें। जय श्री राम।